हम जनरली बात करते हैं फ्रेशर्स की। फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहे हैं या बहुत सारा रिसेशन हो रहा है और फ्रेशर्स को जल्दी जॉब नहीं मिलती, वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट एक्चुअल पॉइंट प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? एक्चुअल प्रॉब्लम तो उन लोगों का है जो उस फील्ड में 5 से 10 साल काम भी कर चुके हैं, फिर भी वो जॉब स्विच कर नहीं सकते, या जॉब स्विच करना चाहते हैं बट वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कोई नई कंपनी में। उनको कॉल्स नहीं आ रहे हैं या वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे उनके उनके पास नॉलेज होने के बाद भी। ये ज़्यादा पेन पॉइंट है एक्चुअली बहुत सारे लोगों का। फ्रेशर्स का तो फिर भी ठीक है, उनके पास तो कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं दिखाने के लिए, तो उनका स्ट्रगल तो समझ में आता है। उनके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे बाद में। बट मेन मुद्दा ये है कि भाई आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आप करंट कंपनी में काम कर रहे हो, उसी स्किल पे हो और उसी स्किल पे आप स्विच करना चाहते हो और मार्केट में ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो दिक्कत कहाँ पे है बताओ? एक्चुअली सबसे पहला मुद्दा यह है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता कि आपके पास रियल स्किल्स है। रियल स्किल्स यानी कि मार्केट की डिमांड और लेटेस्ट जो चल रहा है वो। आप भले ही 5 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ओके, तो हो सकता है वो थोड़ा आउटडेटेड है, थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते होंगे। उसके उसी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नई चीज़ें आई होगी जो आपने सीखी नहीं है, आपने उस पर काम ही नहीं किया है, और शायद आप जहाँ पे इंटरव्यूज़ दे रहे हो वहाँ पे आपको वो पूछ लिया, तो आपको जाहिर सी बात है आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे। सेकेंड पॉइंट है, आपको नॉलेज की कमी है, आप कंफर्ट जोन में चले गए हो कि मुझे जो डेली का टास्क मिल रहा है बस मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आपको पूरा टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छा खासा नहीं है। ये रीज़न है कि आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्रैक नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, सिनारियो बेस्ड आपको कुछ भी पूछा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप रिज्यूम में वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते अच्छे से कि जो मुझे आता है। काफ़ी सारे लोगों का मैंने रिज्यूम देखा है, जैसे मान लो कोई बंदा डेलॉइट में काम कर रहा है, ओके भाई, वो लिख रहा है डेलॉइट इज ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन दिस ईयर, और डेलॉइट क्या करती है? अरे भाई, रिज्यूम होता है हमारी प्रोफाइल आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारी प्रोफाइल रिप्रेजेंट करने के लिए। आप डेलॉइट के बारे में बता रहे हो रिज्यूम में? 5-5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप हॉबीज डाल रहे हो रिज्यूम में। देखो, रिज्यूम ये मेरा आज का मुद्दा नहीं है, रिज्यूम के लिए हम अलग से वीडियो में आएंगे। बट कहने का मुद्दा ये है कि आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को अच्छे से, तो पोजिशनिंग जो है वो एक मेन मुद्दा है कि आप वहाँ पे लैग कर जाते हो। तो ये रिज्यूम देखने के बाद फिर नौकरी पे, लिंक्डइन पे, कहाँ पे भी डालो आप 1000 जगह भी डालो, आपको कॉल आएगी ही नहीं, क्योंकि रिज्यूम आपका बहुत लोकल है और ख़राब है। लोकल कोई कंपनी से एक आध दूसरी कॉल आएगी तो आएगी बस, फिर आपको वो ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वेट ही करते रह जाओगे। नेक्स्ट मुद्दा है हमारा, क्या सच में उस टेक्नोलॉजी की उतनी वैल्यू है मार्केट में, हम जहाँ पे स्विच करना चाहते हैं, जो हमने किया है पिछले 5-10 सालों में कंपनी में काम, अभी उसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है या नहीं है, या आउटडेटेड हो चुकी है, या फिर कंपनी की डिमांड्स कम हो चुकी है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले ये समझो कि आपके पास बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल ही जाएगी? नहीं, जॉब मिलती है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके स्किल लेवल के ऊपर। और सबसे पहले आपको कॉल्स तब आएगी जब आप रिज्यूम अच्छा बनाओगे। एआई जनरेटेड रिज्यूम मत बनाओ। एआई से आप हेल्प ले सकते हो कि रिज्यूम के अंदर क्या पॉइंट्स डाल सकते हो, प्रोजेक्ट को कैसे मॉडिफाई किया जाए, बट आप एआई जनरेटेड रिज्यूम मत बनाओ कि सिर्फ एटीएस में क्या होता है, कीवर्ड मैच हो जाता है। बट आप ऐसे कॉपी पेस्ट रिज्यूम मत बनाओ, आपका रियल नॉलेज वहाँ पे डालो, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करो। अगर आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में किसी की हेल्प लगती है तो आपके सीनियर्स की हेल्प लो। आपको जिसके जो भी आपको अच्छा लगता है वो सीनियर पर्सन की हेल्प लो, या काफ़ी सारे मेंटर्स अवेलेबल है उनकी हेल्प लो। या अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ या मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप मेरे से कनेक्ट करो मेंटरशिप के लिए, रिज्यूम प्रिपरेशन के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट जॉब स्विच इज़ शुड बी द स्मूथ जर्नी, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। अगर आप सेम टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर रहे हो तो आपके पास जो है नोटिस पीरियड आपको जो दिया जाता है, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, आपको मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिलने चाहिए। आप अगर एक ही जॉब ऑफर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या तो स्किल को, या तो रिज्यूम को, या तो थोड़ा सा वे मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल में क्या चेंजेस है, स्किल में क्या चेंजेस है, वो सारा अंडरस्टैंड करके सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इट शुड नॉट लाइक कि सिर्फ ब्लेम करते बैठो, मार्केट में रिसेशन है। रिसेशन क्या है ना, सबको एक एक्सक्यूज बन गया है।
कि घर वाले पूछे, दोस्त पूछे, जॉब नहीं लग रहा है या जॉब स्विच नहीं हो पा रहा है, अरे यार मार्केट में बहुत रिसेशन है, जो जॉब है वह वही अच्छा है, वो क्यों मैं छोड़ दूँ। अरे जॉब्स बहुत है यार, आप सिर्फ थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा स्टेप अप करो, चीज़ों को समझो। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कहीं पे कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको अगर सच में चीज़ें पता नहीं है तो प्लीज़ टेक अ मेंटरशिप सेशन विथ एनी मेंटर और विथ मी। अगर आपको लगे कि भूषण अच्छा पर्सन है, अच्छा मेंटर है, अगर अच्छी खासी मेंटरशिप आपको दे सकता है, तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी फॉर योर करियर गाइडेंस, और आपको उसमें प्रॉपर हेल्प की जाएगी, आपकी कहाँ पे चीज़ें कुछ गलत हो रही है और आपको राइट डायरेक्शन में आपका करियर आगे लेने के लिए हेल्प की जाएगी। बट वही है कि टाइम वेस्ट मत करो। 10-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ लोग अभी आज भी 8-8 10-10 लाख पे काम कर रहे हैं। मार्केट बहुत आगे चला गया है, तो कंपनी को ब्लेम मत करो। आपकी चीज़ें क्या गलत हो रही है, थोड़ा उस पे काम करो। बस 2-4 महीने का एफर्ट्स की बात है, थोड़ा सा चेंजेस करो, थोड़ा सा अपस्किल करो। एआई इज़ डिफरेंट थिंग। देखो एआई इवॉल्व होगा, वो बात की बात है, बट आप जॉब स्विच के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये वीडियो खास उनके लिए है। तो आप स्ट्रगल मत करो, यही मेरा इस वीडियो से कहना है। आप सिर्फ राइट डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स डालो, और वो राइट डायरेक्शन के एफर्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। चाहे आपको कुछ इश्यूज है, आप कमेंट करो। आपको लग रहा है कि मुझे पर्सनली लिंक्डइन पे रीच आउट किया जा सकता है, इंस्टाग्राम के पे कर सकता है, आप प्लीज़ करो। और आपके पास अगर मेरा नंबर है, वेल एंड गुड, आप मुझे पर्सनली रीच आउट करो। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ work on your profile, work on your skills, and switch the job immediately. All the best for you.